विद इन 6 months आई रिजाइन। मैं बिजनेस ट्राई करता हूँ तो फर्स्ट 6 month आप बोलोगे कि मैं हमेशा रिग्रेट कर रहा था कि व्हाई आई लेफ्ट दैट जॉब। हर एक जन आपको समझाएगा कि तू गलत रास्ते पे है, गलत ट्रैक पे है। There's a lot of uncertainty in this. कंफर्ट जोन से जब जाओगे बिजनेस में, सब आपको डराने के लिए बैठे ही रहते हैं। एक बिजनेसमैन 10 साल में सीखता है, वो आपको 10 मिनट में सिखा सकता है। इन्वेस्ट ऑन पीपल रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन मशीनरी। कभी मशीनरीज फेल होगी लेकिन लोग फेल नहीं हो गया। लेबर के अभी तक हमने कम से कम 20 घर बनवा दिए, हमने कम से कम 50 लेबर्स को फ्लाइट से गाँव भेजा है। Oh my God, so that speaks huge. कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो पीपल 2 महीना विदाउट सैलरी काम किए, सिर्फ राइस और दाल देता था। आदमी बिजनेस में बड़ा होने से पहले अपने दिल से बड़ा होता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग अ सॉल्यूशन। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी वैल्यूज एकदम स्ट्रिक्ट हैं, तो जमीन से उठकर स्काई रॉकेट बनने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फेसबुक पे 8 साल पुराना पोस्ट, एक नंबर मैंने पोस्ट किया, दैट इज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि अहलावत और आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जब भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होती है तो बात होती है मेट्रोज की, बात होती है चकाचौंध की, बात होती है उन ग्लास की बिल्डिंग्स की। दिस इज हाउ वी इमेजिन इट, ओके, कि बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो लाइफ कुछ ऐसी ही होगी। पर इस देश का पूरा रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्री में जहाँ पे चलती है, वहाँ पे धूल मिट्टी के बीच में दिन रात काम हो रहा होता है, पसीने से लथपथ शरीर, और हजारों लोग उस ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे अपने आप को एसी में बैठ के इमेजिन करना भी मुश्किल है। असली रीढ़ की हड्डी किसी भी उद्योग की वहाँ से शुरू होती है। और ऐसा ही शहर है पुणे में, पिंपरी चिंचवाड़, जो बिल्कुल देश का इंडस्ट्री का एक पावर हाउस है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलेंगी, राइट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। और वहीं से शुरुआत होती है प्रशांत पवार जी की। और आज के हमारे गेस्ट हैं, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट उन्होंने अपनी एजुकेशन को बस किताबों के पन्नों तक नहीं रखा। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे जाके असली इंजीनियरिंग और असली एमबीए सीखी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक बिजनेस के लिए राइट वैल्यूज क्या हैं। एक सेलो पेन बेचने से लेकर और 150 लोगों के स्टाफ तक का ये बड़ा एम्पायर, और विजन अगर हम बात करें तो है एक बीएससी स्टॉक लिस्टेड कंपनी, जो कि बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलेंगे कि कैसे इसको शुरू करना है, किन किन दिक्कतों का हमें सामना शायद करना पड़ेगा। तो आज हम स्वागत करते हैं प्रशांत पवार जी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉब्ली कोई समझता नहीं है, क्योंकि सबके हाथ में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। हमको लगता है कि यही है जो है, बट वो पीछे जाके बना कैसे है, कितने लोगों ने उसको बनाया होगा, किन प्रॉब्लम्स का उसने सामना किया होगा, तो वो सब कहानियाँ प्रशांत जी आज हम आपसे सुनेंगे। और आई नो इट इज़ वेरी टफ, पिछले 15 दिन से आप ट्रैवल पे हैं और आज आप डायरेक्टली आके हमसे बात कर रहे हैं। इट मीन्स अ लॉट टू अस। और आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, गिविंग such a great opportunity. इट इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लिसन फ्रॉम यू। यू नो, ऐसा मानते हैं कि जो प्रॉब्ली एक बिजनेसमैन 10 साल में सीखता है, वो आपको 10 मिनट में सिखा सकता है, बिकॉज उसने अपनी उंगलियां जलाई होंगी, अपने पैरों में छाले आए होंगे। और आज आपसे बात करके हम वही सीखने जा रहे हैं। सो ऑल द थैंक्स फ्रॉम द ऑडियंस टू यू। थैंक यू सो मच। सो प्रशांत जी, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ। मीन्स एक मैन्युफैक्चरर बनना, मतलब एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही नीश कैटेगरी है अगर हम बिजनेस में हम सोचते हैं तो ये जो सपना है, ये बचपन से था या किसी को देख के था, फैमिली में कोई था? सो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैन्युफैक्चरर ऐसा कोई फ्रेम नहीं था, बट
पहले से ही था कि आई हैव टू बी इन बिजनेस। ओके, ये कब आपको लगा कि यू हैव टू बी? पहले से ही मतलब ऐसा बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ खुद का बिजनेस करेंगे। Okay. वी आर नॉट गुड एट स्टडी, तो वो दूसरा ऑप्शन भी हम ढूंढते हैं, तो वी विल डू बिजनेस। ओके। तो वैसा था। बचपन मेरा काफी अच्छा गया विथ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ गेम, लिटिल बिट स्टडी। ओके। तो वो पैटर्न था मेरे बचपन का। ओके। तो सबको लगा था कि ये कुछ पढ़ाई में तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो देखते हैं कहाँ पे तो अकाउंट्स में जॉब मिले, ऐसा। तो वो पहले से मेरे को पेनिट्रेशन वही था कि माय सिस्टर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। तो उसका था कि तू एटलीस्ट ICW तो कर ले, ओके। कहीं पे अकाउंट्स का जॉब मिलेगा। तो उस हिसाब से बचपन वही गया कि आपको कॉमर्स में जाना है और कुछ अकाउंट्स रिलेटेड आपको कुछ करना है। तो फिर आपने किया? हाँ, मतलब आई ट्राइड दैट ICW फोर्सफुली, ओके। लेकिन नहीं, कॉमर्स ग्रेजुएट हुआ मैं, देन वो नहीं हो पाया मेरे से। ओके। देन आई वाज मोर इनटू लाइक इंटरेस्ट था इवेंट्स और इसमें। Okay. आई वाज द सेकंड बैच में फिर एडमिशंस लिए, इवेंट मैनेजमेंट कहाँ का पे? प्रोसेस किया। दैट इज NIEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, Okay. विलेपार्ले। ओके। तो इजी हो गया था एडमिशन? नहीं, इट वाज लॉन्ग स्टोरी, एक्चुअली डिफिकल्ट स्टोरी है, क्योंकि वी आर फ्रॉम वर्नाक्युलर मीडियम, सो Okay. इंग्लिश पे वैसे भी हमारी पकड़ नहीं वर्नाकुलर है। मीडियम मतलब इट्स अ मीडियम व्हिच इज नॉट ए इंग्लिश मीडियम। तो बेसिकली ये या तो हिंदी के साथ मिक्स होता है, मराठी के साथ मिक्स होता है। तो मराठी मीडियम, राइट। नंदादीप विद्यालय में। यू नो, मेरे साथ भी से डिट्टो सेम स्टोरी थी कि मैं 8th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था। हाँ। और उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में जब शिफ्ट किया तो वो शिफ्ट इतना बुरा था कि वो 9th-10th जो मेरी बीती है वो मुझे ही पता है कि कैसे बीती होगी। तो एक कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत डाउन चला ही जाता है, मतलब लाइफ से ही विश्वास उठ जाता है कि भाई तुम कुछ जिंदगी में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्ली वही लोग समझ सकते हैं जो इससे होके गुजरे हैं। इसलिए एक मूवी जो है ना, हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, वो जरूर देखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आपने ये नहीं जिया है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा फेज है ना कि वो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ले आता है फिर। लाइक यू आर डूइंग सो, जबकि कोई नहीं समझता है कि जस्ट द लैंग्वेज। हाँ, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, लेकिन समझता नहीं है कि ये समझ नहीं रहे। आई वाज गुड एट मैथ्स, आई वाज गुड एट साइंस। तो मैथ्स में हम लोग को जब इंग्लिश में सिखा रहे तो वो लिखते थे स्क्वायर, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता था ये स्क्वायर क्या बोल रहा है। तो इट इज इजी, लाइक अगर आप स्क्वायर करना है तो दैट इज वर्गमूल। फिर हम लोग में फिर एक पीछे पेज पे बनाया स्क्वायर वर्ग, देन स्क्वायर रूट वर्ग। तो ये लिस्ट हमारा ऐसा चलता था। तो वी आर स्टडी, हमको डिफिकल्ट कहाँ पे था कि हमको अंडरस्टैंड करना है क्या क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। आंसर लिखना इज नॉट डिफिकल्ट। तो वर्नाकुलर मीडियम में होता है कि क्वेश्चन समझ लो, फिर आंसर तो आप लिख ही पाओगे। 8th तक मैं भी स्टेट टॉपर था। और 9th और 10th में मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मेरे नंबर आते थे 100 में से 7, 100 में से 9, और घर वालों को लगा था कि अब ये खराब हो चुका है, अब इसके बस का कुछ है नहीं। तो जेन्युइनली आई थिंक दिस शुड गिव द होप टू द पीपल जो इस दौर से गुजर रहे हैं। अगर मान लीजिए, और हजारों लाखों स्टूडेंट हैं जो इस फेज से गुजरेंगे कि आपने जो सीखा है और जो दुनिया चाहती है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बोलते हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट फियर इज नॉट द डेथ, ये पब्लिक स्पीकिंग है। स्पीकिंग के लिए लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए वोकैब, और पढ़ाई के लिए भी वोकैब उतनी ही जरूरी है। अगर इस दौर से गुजर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जिंदगी वोकैब पे नहीं चलती, वो आपकी स्किल के ऊपर चलती है, वो आपकी ग्रेस्पिंग के ऊपर चलती है, और वो चलती है कि आपने इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या डेवलप किया है खुद के अंदर बेसिकली। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस नोटिस। मैं बहुत रेयरली ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इस दर्द से गुजरे हैं, नहीं तो कोई समझ ही नहीं पाता है इसको। नहीं, यही इंग्लिश इज अ बिग चैलेंज फॉर मी, इवन आल्सो फॉर इवेंट मैनेजमेंट एडमिशन। एब्सोल्युटली। दैट इज डॉक्टर होशिबा भिवंडीवाल वाज, वो इंटरव्यू रहते थे वहां पे कि आपको इवेंट्स में आना है तो एक फाइनल इंटरव्यू आप डीन के साथ देना है। देन ही सिंपली से, बेटा ये तुम्हारे लिए है नहीं इवेंट मैनेजमेंट, तुम ये छोड़ दो। So I was sitting there for whole day. Then evening में बोले बेटा नहीं है तुम्हारे लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते तुम, यहाँ पे इंग्लिश और तुम्हारा प्रेजेंटेबल स्किल होना चाहिए। नहीं बोला सर मुझे करना है। सो उन्होंने मेरे से लेटर लिख के दिया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लेसमेंट। And I was the first person who placed in that batch. Okay. That is a good achievement. तो भिवंडी वाला खुद बुला के मुझे बोले कि
उनके मेरे सामने वो लेटर उन्होंने फाड़ दिया। वाह। सो ही इज नॉट नो मोर बट ही इज अ वेरी गुड टीचर। यस, यू नो पहले ही क्वेश्चन में आपने इंग्लिश को नॉकआउट कर दिया कि इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे चल सकती है, लाइफ स्टेबल हो सकती है। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वहीं से आता है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की। आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉलेज से डिग्री लेकर लोग स्टार्टअप खोलते हैं, पर आपका मानना है कि धंधा किताबों से ज्यादा जमीन पर सीखा जाता है। आपकी एजुकेशन ने आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने में कैसे मदद की या रियल लाइफ ने मदद की? नहीं, एजुकेशन डज मैटर। मतलब जो मैं इवेंट्स में सीखा, मैनेजमेंट क्या है, देन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, दैट इज संस्कार धाम कॉलेज, इट इज गोरेगांव वेस्ट, एंड देन आई डन माय इवेंट मैनेजमेंट। तो फिर मैं जॉब पे लगा कि घर की जरूरत थी कि काम करना जरूरी है, तो जॉब पे लगा। देन वाइल वर्किंग की कंपनी की नीड है कि यू हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, तो फिर मुझे एमबीए करना पड़ा। तो मैंने वो डिस्टिंक्ट एमबीए किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। बट इट डज मैटर, पढ़ाई से बहुत सारा आपको एक अप्रोच मिल जाता है, एक ब्रॉड व्यू मिल जाता है, वो बहुत जरूरी है लाइफ के पास देखने के लिए। कि एक तो सेंटेंस में बहुत अच्छा सीखा कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल, यू नो दैट इज द बिजनेस। करेक्ट, बिजनेस में सबसे बड़ी बात है। और मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो आप मैनेजमेंट के कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, वो आप उनका रेफरेंस लेते हैं और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। मुझे लगता है यही रियल लाइफ एमबीए है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप उसको कैसे अपनाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो सेंटेंस मैंने ऐसा रट के लिखा था। मेरे घर में किसी को गुस्सा आता था, मैं ये बोलता था ना, ये काम कर, बोला तू क्यों नहीं कर रहा है, तो इस मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ वर्क डन थ्रू अदर पीपल। करेक्ट, मैं मेरे पैसे खराब नहीं कर सकता और यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस इन अ राइट मैनर। तो ये दो सेंटेंस बहुत काम में आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी इट्स यू नो अभी आपकी कंपनी का साइज कितना है, मतलब लाइक एम्प्लॉइज कितने हैं? I have almost 150 plus employees. 150 प्लस एम्प्लॉइज। तो रियल लाइफ में आपने एमबीए यूज किया है कि मतलब 150 लोगों से काम कैसे करते हैं। सो दैट इज अ ह्यूज एंड बिग जर्नी। एंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब खुद के बिजनेस में टोटल आपको कितना टाइम अब हो चुका है? It's almost 15 years. 15 ईयर्स। अगला क्वेश्चन वहीं से आता है। तो 15 ईयर्स पहले जब आपने मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कदम रखा तो वो पहला दिन कैसा था? It was good. Like I will just पहला दिन सबको याद रहता है। थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा मैं कि जैसे मेरी शादी डिसाइड हुई तो आई वाज वर्किंग विद पिरामल्स। ओके। तो काफी अच्छी कंपनी थी, आर्करे पिरामल, जापानीज वेंचर विद पिरामल। ओके। तो काफी लोग भी अच्छे थे। तो जब ही जॉब बिजनेस तो पहले से ही था कि मन में कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। तो मेरे वाइफ को मैंने मतलब जैसे शादी डिसाइड हुई तो पहले ही बोला था मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो हमारी शादी 2010 में हुई। विद इन 6 मंथ आई रिजाइन। ओके। तो उसको बोला तुम कमाओ थोड़े घर के लिए, मैं बिजनेस ट्राई करता हूँ। ओके। और वो फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेम्बर कि इट वाज डिफिकल्ट। इट इज लाइक फर्स्ट 6 मंथ आप बोलोगे कि मैं हमेशा रिग्रेट कर रहा था कि व्हाई आई लेफ्ट दैट जॉब। एब्सोल्युटली। क्यों जॉब छोड़ा मैं। और जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की आदत थी, क्योंकि वो फिक्स टाइम पे आपको सैलरी आती है, तो वो सबसे पहले काटने पड़े मुझे। करेक्ट। और जो घूमना था, मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा दिया कि आप फ्लाइट से जाओ, अच्छे होटल्स में रहो, अच्छा खाना खाओ। इवन माय डैड कम, यार तू क्या कर रहा है, मतलब किधर से किधर आ रहा है। करेक्ट। क्योंकि इट वाज अ फ्लैश ब्रिक्स मशीन था, तो वो हमेशा भरे रहते थे हम लोग उसमें। करेक्ट। तो वो हमेशा लगता है कि आप अगर अच्छे कंफर्ट जोन से जब जाओगे बिजनेस में, तो एब्सोल्युटली हर एक जन आपको समझाएगा कि तू गलत रास्ते पे है, गलत ट्रैक पे है। और पहले 6 महीने, लोग बोलते हैं 1000 days, बट पहले 6 महीने तो काफी डिफिकल्ट थे मेरे लिए। यू एंड मी हैव अ लॉट इन कॉमन। मेरा पहला जॉब अशोकली लैंड में था, फिर ओएनजीसी में था। पहली सैलरी 60, विद इन 6 मंथ इट वाज 1.5। और लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, पर्क्स बहुत थे और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब व्हेन आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योर्स जर्नी, तो मुझे ये था कि हे भगवान जीरो पे रोक देना, क्योंकि नेगेटिव जाने का स्कोप नहीं था। इट इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस। आई एम श्योर इट वुड नॉट हैव बीन इजी फॉर यू आल्सो। करेक्ट। तो आप पिछले 12 सालों से पिंपरी पुणे में रह रहे हैं। पुणे को हमेशा एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। आई थिंक आपकी एजुकेशन मुंबई में हुई है? मुंबई में हुई। एनी रीजन टू शिफ्ट टू पुणे? फॉर बिजनेस पर्पस।
बिकॉज इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। या सो इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। इस शहर ने एक बिजनेस ओनर के तौर पे आपके माइंडसेट को कैसे बदला? पुणे, इट इज लाइक कि आप पुणे में ऐसे स्टोरी बहुत सुनोगे कि आई वाज अ वर्कर, तो मैं फैक्ट्री ओनर बना, फिर मैं पंचर निकाल रहा था तो आई हैव अ 100 करोड़ बिजनेस। तो ऐसे काफी दोस्त है मेरे, मतलब बने हैं। अब दोस्त नहीं बोल सकते, उनके बच्चे मेरे उम्र के, लेकिन वो एक्चुअली वी लिव लाइक अ फ्रेंड्स। तो वो बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छे तरह से गाइड भी किए उन्होंने कि यू हैव टू डू लाइक दिस दिस। तो वो भी एक थोड़ा गाइडेंस मिलना भी जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है कि आप खाक से आसमान तक पहुंच सकते हो। तो दैट इज एक्चुअल स्टोरी इन फ्रंट ऑफ, तो वो काफी हेल्पफुल रही। सुपर्ब। तो जैसा कि आपने बताया 2010 में शादी हुई, you know your wife is an advocate. How is the feeling of an advocate wife first? नहीं, वो अलग स्टोरी और एक है। When I marry with my wife, जयश्री her name is, तो she is very caring। तो वो उसका she was a research scientist in Abbott। Okay। तो फिर मेरे लिए उसे फिर 6 महीना वो अप डाउन की 6 months, then she shifted to Pune। Okay। तो फिर उसने वहां से परसिस्टेंट, देन शी इज आईटी इंजीनियर। जब मुझे लड़की हुई, फर्स्ट डॉटर ईरा, तो फिर वो आईटी इंजीनियर थी। फिर जैसे ही लड़की हुई तो क्या करना है, शी इज गुड एट स्टडी, मतलब शी वाज अ टॉपर ऑफ हर स्कूल। तो फिर क्या करना है, तो फिर उसने एलएलबी किया कंप्लीट। ओके। हाँ, एंड सिंस लास्ट 8 years शी इज अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। उसका अच्छा लीगल फॉर्म है, एंड शी लव हर जॉब एक्चुअली। वाओ, amazing, superb. So you can say the legal backbone of your business. Yes. We now will dive into the manufacturing space of the industry. So आपके बारे में एक बड़ी कमाल की बात है, जो भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, कि आप लोगों के नाम भूल जाते हैं पर नंबर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कमिटमेंट कभी नहीं भूलते। एक मैन्युफैक्चरर के लिए डाटा और क्वालिटी का ये ऑब्सेशन कितना ज़रूरी है, क्या बिना डाटा के मैन्युफैक्चरिंग स्केल हो सकती है? Before we go ahead, let me tell you, I'm a production engineer. So manufacturing में हमने इतना पढ़ाई की है, we used to work on all different kind of CNC, robots and all. तो मेरा भी core actually production है, तो manufacturing से। तो manufacturing के लिए क्या स्किल जरूरी है या क्या चीजें जरूरी है, मतलब because it's a competitive business, high risk business, it's so how is the life there? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, डाटा, दैट इज द बैकबोन ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट। तो और क्वालिटी, जिसको अब हम आज भी जाने जाते हैं सिर्फ क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यू जस्ट टेक एनी प्रोजेक्ट विच इज आइकॉनिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, वी आर द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी वी आर एबल टू अचीव। तो क्वालिटी यू विल नॉट गेट बाय चांस, वो उसमें आपके खुद के एफर्ट्स होते हैं, डेटा होता है, बाद में जो विलिंगनेस टू वर्क, जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनको अपना प्रोडक्ट लगना चाहिए, तभी आपको क्वालिटी निकल के आए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इज वेरी बिग। 80% तक हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम ही रहती है, 20% तक टेक्निकलिटीज डिफरेंट आती है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, योर प्रोडक्ट्स? सो व्हाट योर प्रोडक्ट, योर कंपनी इज नोन फॉर? Menton Aluform. Yeah, actually Menton Concrete is my base company. So they are known for, we are the one of the India's largest manufacturer of concrete cover blocks. Okay. So that is very small product. That is as important as like the salt, pinch of salt in your food. So that is as important as like pinch of salt in constructions. Okay. And even the cost is similar. It is the cheapest product in construction industry. Okay. तो जब हमने ये शुरुआत की थी तभी लोग बोल रहे थे इसको तुम कैसे करोगे, मतलब ये अगर अब 1 रुपया और 50 पैसे वाला आइटम बेचना है तो इससे तुम सर्वाइव कैसे करोगे? ऑफ कोर्स। सो नाउ द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वी आर सेलिंग ऑलमोस्ट 12 करोड़ ऑफ पीसेस पर ईयर। ओके। सो वो स्टैंडर्ड लेके हम लोग क्वालिटी, एंड वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। मतलब प्राइस, yes, we are a little bit higher if you compare to other competitors, because there is quality. Yes, absolutely, and you have to pay for quality because we are paying for quality, so customer has to pay for the quality. Absolutely. आपका कीवर्ड जो आलू फॉर्म है, आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें, because many it's something new in the market,
Many people do not know more about this, and especially जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं हो तो बिल्कुल नहीं जानते हैं. तो Absolutely. आलू फोम के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें. आलू फोम मतलब अगर आप देखोगे कवर ब्लॉक ये प्रोडक्ट है सबसे सस्ता प्रोडक्ट है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है. हाँ. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद आलू फोम दैट इज सब कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ओके. तो वो बड़ा शिफ्ट था. ओके. तो वो माइंडसेट बनने के लिए मुझे खुद ही 4 साल लगे कि मैं सोच रहा था करेंगे. देन वी गॉट अ राइट पीपल. ओके. देन सम ऑफ माय फ्रेंड ही शोज अ कॉन्फिडेंस ऑन मी कि कर सकता हो. ओके. मिस्टर बाबर. ओके. सो देन वी स्टार्टेड अ जर्नी ओवर देयर. और अभी जो आलू फॉर्म में है सो वी आर डूइंग वेरी गुड. वी हैव 4 आइकॉनिक प्रोजेक्ट इन पुणे ओके. एंड मुंबई. ओके. सो वो शिफ्ट है कि आलू फॉर्म मतलब इट इज अ माई वन कंस्ट्रक्शन. ओके. सो यू डोंट नीड अ ब्रिक्स. ओके. इट इज लाइक अ फार्मा यू आर क्रिएटिंग इन एल्यूमिनियम ओके. and it is fast and sustainable product. Okay. Like in 1 month in normal construction you can build only 1 floor. Right. Yeah, and then in alu form you can go for 3 to 4 floor in a month. Oh my god. Yeah, that is a 4 huge. time you are making a like That's 400%. Yes, 400%. Yeah. And then also with a less labor. Okay. Okay, this is just a capital institute. Like initially investment is higher, but once you complete your 20 repetitions, you will be no profit on a stage of no profit, no break loss. even basically. Yes, yes. And this is the future of construction industry. मैन्युफैक्चरिंग में हम 6 सिग्मा के ऊपर काम करते थे. तो आई वाज अ 6 सिग्मा ट्रेनर. तो 6 सिग्मा ट्रेनर क्या होता है कि वी वर्क ऑन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के बहुत सारी कंपनीज को अचीव करने की कोशिश करती हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग में 1% प्रॉफिट इंक्रीज करना या 1% टाइम सेव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारी ट्रेनिंग लगती हैं. यहाँ पे हम बात 400% की कर रहे हैं. दैट इज आई थिंक the changing the entire segment of manufacturing and construction. And it's a win-win situation. It is win-win for builders. It is win-win for customers also. They will be getting early positions. And this is again technology is like the earthquake proof. Okay. So that is also good advantage for the person who's living. Okay. So it's a win-win situation. So always go for a product like where you will be earning, your customer is also earning out of it. So it is good. सो ऑलमोस्ट कितने परसेंट बिल्डर आज के टाइम पे इसको यूज कर रहे हैं? नहीं, बहुत कम है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इन करोड्स. तो हार्डली 3-4% ऑफ मैक्सिमम like 7 to 10% of builder are in alu foam, not more than that. And if you count the good quality builders, starting with Pune, आपने कहाँ पे आपका प्रोडक्ट यूज हुआ है? Would you please mention that? Yes, absolutely. It's not in cover block segment. It is in almost 80% of Pune we have catered. Okay. In alu form we have just started 1.5 year back, but the Forestel Paranspay scheme is there. Then Wise scheme is there. And कुछ metros में भी metros तो है. All metros like Chennai, Mumbai, Pune, then Surat, Hyderabad. So we will be having our own offices and distribution channel across the country in 8 cities. Okay. So we'll be having our own setup. Okay. Because in manufacturing, the service is also important. With quality and service. Most important. Yes. So एक basic traditional product से advanced manufacturing तक की तरफ शिफ्ट होने में क्या स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल चैलेंज आपको आए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा चीज है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चेंज करना तो बहुत सारा चेंज आपको करना पड़ता है. आपके माइंडसेट से लेके मशीनरी तक सब कुछ. तो आपका एक सबसे सस्ता प्रोडक्ट है और एक बहुत महंगा प्रोडक्ट है. ठीक है, मतलब मोस्ट एडवांस्ड है. एक नमक है और एक पूरा प्रोडक्ट ही है. तो कितना सारा चेंज आया और मतलब इस पूरी प्रोसेस में आप क्या सीखे? हाँ, ये शिफ्ट मतलब वैसे देखने जाए तो पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज आइस ब्रेकिंग. तो एक बार आपने आइस ब्रेक कर लिया तो उसके बाद इतना डिफिकल्टीज नहीं होता कि बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वी आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ द सर्विसेज एंड वी हैव अ कस्टमर हु ट्रस्ट अस लाइक एनीथिंग. सो उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन यही था कि फाइनेंस अरेंज करना है कि यू हैव टू बाय द रॉ मटेरियल इन करोड्स ओनली. You have to talk in crores. Like we used to talk like, sir, 1 rupees per piece, 50 paisa per piece, 80 paisa per piece. And now we are talking like, sir, 1 crore is the amount for this, 7 crore is there. The highest order we have get that 12 crore last time.
सो नंबर्स अलग है, लेकिन कस्टमर क्लाइंटेल सब सेम है, स्टैंडर्ड सब सेम है और प्रैक्टिस सब सेम है। यू नो पवार साहब, आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत आई लव योर सिंपलिसिटी। जितने प्यार से आपने बोल दिया कि नहीं नहीं कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस करोड़ों की कुछ बात है, फिर कस्टमर का भरोसा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, नंबर वन द फाइनेंस, नंबर टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिलीफ इन यू, ये जीतने में आपको पूरी उम्र लग जाती है। It's not that easy for everyone. So आप बहुत simplicity से इसको बोल रहे हैं because Even if you see our product cover block, that is replacement for stone. हाँ मतलब मुझे क्वेश्चन पूछा जाता था तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे कवर ब्लॉक्स लेके जा रहा हूँ। आई ऑलवेज थैंक मिस्टर गोपाल हु हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर दिस। सो कवर ब्लॉक, तो ये ऐसे स्टार्टिंग में पूछा जाता था कि ये हमें तो पत्थर फोकट में मिल रहे हैं, हम लोग ये क्यों यूज करें, करेक्ट, इसका मत क्यों पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। करेक्ट, मतलब आई कैन सी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट टॉप 5 कंपनी यू जस्ट लिस्टेड एंड दे डोंट हैव कवर ब्लॉक. We have to buy cover block in their indent list. Okay. So I used to give them a bricks bill. Okay. As they understand the importance of cover blocks. Okay. तो उनको bricks के bill दे के cover blocks. So now initially there was a one or two companies are there in this field, and now there is 2,500 registrations that guy India Mart guy has shown me. We have registered 2,500 companies for this same product. Wow. So I always take an advantage कि हमने इसे सेगमेंट को ग्रो किया है. राइट, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर. राइट. आप हमेशा बोलते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा पहिया है आपकी मेंटन फैमिली, जो आपके विजन पर ट्रस्ट करती है. एक बिजनेस ओनर अपनी टीम के अंदर ये ओनर माइंडसेट कैसे पैदा करता है कि लोग बिना सुपरविजन के भी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करें. मतलब क्योंकि बिजनेस की सबसे बड़ी नींव होती है कि आपकी टीम बिल्डिंग कैसी है. एब्सोल्युटली. तो उसके लिए लाइक व्हाट एंड ऑल यू डू. एक ही है कि आपको आपकी टीम पे ट्रस्ट करना होगा. राइट. आप ब्लाइंड ट्रस्ट करो तो वो टीम आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करेगी. आप हर जगह जाके खोदने जाओगे तो वो भी वही करेंगे. कैसा है ना, जो आप दोगे वही आप पाओगे. करेक्ट. वैसा है. तो यहाँ से इनिशियल स्टेज से मेरा ऐसा ही था कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वांट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आई हैव नेवर क्वेश्चन. ओके. तो उन्हें भी एक टाइम के बाद समझ में आता. फिर मैं बता के समझाता था कि ये मंथ में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कर रहे हैं हम. सो नाउ ऑल्सो आई डू दिस प्रैक्टिस कि आप आलू फॉर्म में भी जाओगे तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज विल बी हैविंग लॉस ऑफ 70 lakhs 80 lakhs. तो वो अभी भी आप फ्लोर मैनेजर से बात करो या अकाउंटेंट से बात करो, एवरीबडी नो कि सर इसमें कितना कमा रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं. लेकिन लॉस कर रहे हैं बट व्हाट वी आर बिल्डिंग. तो आप हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए आपको आपके टीम के साथ. आपको पता होना चाहिए उसके घर में कौन बीमार है, क्या है. तो इफ आप बॉस की तरह रहोगे तो यू विल नेवर कनेक्ट. एब्सोल्युटली. दे आर द फैमिली. हाँ, एब्सोल्युटली. दे आर 101% फैमिली. करेक्ट. मतलब मैं जानता हूँ अभी लास्ट पिकनिक हमारा 150 लोगों को हम पिकनिक के लिए लेके गए थे, बस भर के. सो आई ऑलवेज फील कि आप भी एंजॉय करो, वर्कर्स है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं. तो वो एक पिकनिक के लिए मैं आपको बोलता हूँ 50 लोग गांव जाने से रुके थे कि नहीं हमारा ये साल का पिकनिक जाएगा, तो वी हैव टू एंजॉय दैट पिकनिक. तो वो 1-2 महीना रुके, उससे मेरा प्रोडक्शन भी इतना बढ़ा. तो ऑलवेज क्या है, गिवर्स गेन जो हम पॉलिसी बोलते हैं, तो आप देते जाओ. राइट है ना. तो सबसे अच्छा, और एक लेबर के लिए मैंने चलाया हुआ, मतलब कोई भी चला सकता है कि घर लेबर के लिए बहुत मायने रखता है. तो अभी तक हमने कम से कम 20 घर बनवा लिए हैं. हाँ, तो उनके गांव में. तो वो कोई ऐसे नहीं, मैं कोई चैरिटी नहीं करता हूँ, लेकिन एक इकट्ठा उनको सिर्फ आप 4 लाख दो दे दें तो वो लोग खुद का घर गांव में जाके बना सकते हैं. करेक्ट. सो मेरा ये है कि मेरे पास फैमिलीज काम करते हैं. मतलब पिताजी है, बेटा है, ससुर है, सास है, तो ऐसा फैमिलीज टू फैमिलीज इधर आते हैं. राइट. तो वो 4 साल बाद ऐसा हुआ कि उनके गांव में कि ये कंपनी में आप काम करोगे तो घर बन जाएगा. दैट इज सो टच ऑफ लाइक टचवुड, अभी ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेरे पास लेबर की कमी. आप फोन करो, लेबर आ जाए. माय गॉड, नाउ दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में लेबर तो सबसे बड़ा इशू होता है. और दूसरी बात, आदमी पूरी उम्र काम करता है कि वो अपना एक घर बना पाए. यू हैव कंस्ट्रक्टेड 20 होम्स फॉर योर पीपल. दैट स्पीक्स ह्यूज अबाउट
यू नो द वे यू टेक केयर। बहुत अलग अलग स्कीम थे, मतलब लेबर के बहुत छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। हमने कम से कम 50 लेबर्स को फ्लाइट से गाँव भेजा है कि सर आप पूरा एक साल इधर काम करोगे, 15 मंथ्स काम करोगे तो 16 मंथ में हम फ्लाइट्स का टिकट निकाल के आपको गाँव भेजेंगे। इट कॉस्ट यू 3000, नॉट मोर देन दैट, इफ एडवांस आप बुक कर रहे ऑफ कोर्स, बट फॉर देम इट इज देयर बिग ड्रीम कि हम लोग फ्लाइट से घर पे जा रहे हैं, लाइफ टाइम ड्रीम, ऑफ कोर्स, फ्लाइट से घर जा रहे हैं। ओह माय गॉड। अरे मेरा एक इंसिडेंट ऐसा भी है कि हम लोग पीवीआर में, मैं इनिशियल स्टेज पे जैसे, तो आई वाज हैविंग अ टीम ऑफ 18 to 20 पीपल्स ऑफ कवर। तो हम पीवीआर थिएटर में, मैं उनको बोला आप हमको थिएटर में पिक्चर देखने जाना है। तो इनिशियल इन्वेस्ट मेरे पास इतना फंड भी नहीं था, तो फिर सबको टेम्पो में हमने ले लिए और हम पीवीआर थिएटर पहुंच गए। पहले तो मैं उनको हाँ मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा से पीले नीले सब, क्योंकि बड़े जगह जाना है तो उनका ऐसा था कि ब्लेजर पहनना जरूरी है। तो वो कहाँ से लेके आए मालूम नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके के ब्लेजर्स लेके आए। तो वो थिएटर हम गए पिक्चर देखने, तो मैं बैठा, सब बैठे, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, पिक्चर देखने का राइट्स तो इनको भी है, लेकिन 6 सिक्योरिटी गार्ड उनके बाजू में लगा दिए पूरे पिक्चर तक। सो पीपल ट्रीट देम लाइक ये लेबर है, हमारे साथ नहीं मिल सकते। लेकिन आप उतना ट्रस्ट देखोगे तो यू वोंट बिलीव। मतलब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो पीपल 2 महीना विदाउट सैलरी काम किए, सिर्फ राइस और चावल और ये देता था, मैं उनको डाल देता। यू नो दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट माइंडसेट, आई मस्ट टेल यू। ये बहुत रेयर, मतलब ऐसी स्टोरी सुने हुए शायद एक जमाना हो जाता है। मतलब मैं टाटा की कुछ ऐसी स्टोरीज जानता हूँ जो जब उन्होंने ऐसा किया। आई थिंक आदमी बिजनेस में बड़ा होने से पहले अपने माइंडसेट में और अपने दिल से बड़ा होता है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा टचिंग मोमेंट है मेरे लिए, आई मस्ट टेल यू। और जिन लोग को भी ये लगता है कि बिजनेस में टीम बिल्डिंग सबसे मुश्किल चीज है, इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ, बट ये बोलना चाहूंगा कि बुरा देखने जो मैं चलिया, बुरा मिला न कोई, मन देखा जो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो अगर आपको आपकी टीम में कमियां नजर आ रही हैं तो प्रॉब्ली ये देखिए कि क्या आप उनको के लिए वो कर रहे हैं जो उनको जरूरत है, या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, या जो जरूरतें हैं, या जो सपने हैं। दैट्स ह्यूज, यू नो। नहीं, आई ब्लेस्ड विद द पीपल आई हैव। मतलब लेबर से लेके फिर कोई आदमी, अभी जो लेबर फर्स्ट लेबर था वो ही इज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ही इज अ रजिस्टर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ 150 पीपल्स। वो कमा रहा है, उसकी हवेली बन गई है गाँव में। तो ये है कि आप उनका ग्रो करो। मैं पहले जब 8 घर हुए उसके बाद मैंने खुद के घर लिया। अच्छा। तो वो, और तभी मेरे लोग मुझे बोले कि सर आप घर ले लो, कितने दिन रेंट पे रहोगे। तो वो फीलिंग उनसे आनी चाहिए, तो वो अपनी कंपनी मानती है, मुझे कभी पूछने की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब आई टच वुड, बट अगर मैं आज से 6 महीने के लिए अगर फोन बंद कर दूं और मैं नहीं हूं तो भी मेरी कंपनी वैसे ही चलेगी। बस उनको मेरी एक ही जरूरत है कि सर सैलरी करो। और सैलरी भी एकदम प्रिसाइज, सप्लायर्स एंड सैलरी टाइम, दैट इज परफेक्ट ऑन दैट डे। अगर उस दिन प्रॉब्लम है तो एक दिन पहले मिलेगी, वो एक दिन बाद कभी नहीं जाएगी, नॉट इवन इन कोविड। वाओ, आई एम कंप्लीटली लविंग इट एंड लर्निंग a lot from this. प्रशांत जी, नाउ इफ वी सम अप, तो बिजनेस के लिए राइट वैल्यूज एंड आपकी लर्निंग क्या है? मतलब आपको जो सुन रहे होंगे, दे ईदर आर इन बिजनेस और मे बी प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। हर कोई सोचता है कि एक टाइम पे मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो राइट वैल्यूज क्या होनी चाहिए? मतलब आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर आपने हजारों बिजनेसमैन को देखा है, आई नो दैट, तो व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर मस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज? अच्छा, खुद के अंदर वैल्यू होने से अच्छा और भी है कि एनवायरनमेंट भी आपका थोड़ा बहुत अच्छा होना जरूरी है। मतलब मैं अगर अच्छे नस्ल का पौधा हूँ और एनवायरनमेंट खराब है तो मैं अच्छे फ्रूट नहीं दे पाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मतलब फैमिली है कि आपको जैसे आपके ड्रीम्स पे सब ट्रस्ट है, तो योर फैमिली शुड ट्रस्ट ऑन यू। जैसे मेरे वाइफ ने ट्रस्ट किया कि एज एन जस्ट मैरिड और आप जॉब छोड़ रहे हो, तो मेरे ससुर घर पे आके मुझे बोल रहे कि जावई बापू तुमचा नौकरी बघून पोरगी दिली, आप अभी बिजनेस में जाने का सोच रहे हैं। सही बात है। तो वो वाइफ का मेरे पर ट्रस्ट बहुत था कि वो करो। फिर मेरे डैडी है कि अरे कुछ नहीं, हो गए, देखा जाएगा, बिंदास लोन ले, जो भी होगा देखा जाएगा। करेक्ट। माय सिस्टर, माय ब्रदर,
सो मैं इसको वो एनवायरनमेंट मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखता हूँ कि फैमिली से भी ज्यादा आपका फ्रेंड सर्कल भी उसमें इन्वॉल्व बहुत- होता है, बहुत तो ये बहुत जरूरी है बहुत कि आपका जरूरी। फ्रेंड सर्कल कैसा है। Yes, आपका फ्रेंड सर्कल ही जहां तक मैं देखता हूँ कि आपका विजन डिसाइड करता है। absolutely. अगर फ्रेंड सर्कल में थोड़ा उकचुक हो गया तो विजन में, और विजन में अगर उकचुक हो गया तो आपके गोल्स और कंपनी वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है यू शुड बी सराउंडेड बाय very good people personally and professionally both. Professionally, absolutely. You need to cut those who are not having the similar values, similar thought process. Otherwise फिर Not आपको cut. I just cut this. Not cut, but you have to accept them. कि आप उनका, अब जैसे एक मराठी में कहावत है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। तो आप सुनो, दोस्तों को कट करने में कोई मतलब नहीं। नहीं, कट करने का मतलब ये हाँ, है कि उनका thought उनसे process थोड़ा आपके अंदर ना जाए। अंदर नहीं जाए। हाँ, you should सुनो मत, you should cut consuming that. कंज्यूमिंग दैट। तो आई ऑलवेज बिलीव कि ऐकावे जना से करावे मना से। आपको जो मन को अच्छा लग रहा है वो आप करो ब्लाइंडली, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस में और एक होता है कि मतलब मैंने देखा है, मतलब जो फेस मैंने किया है कि आप ऐसा नहीं होता कि हर कस्टमर अच्छा होता है। बिल्कुल। सो वन ऑफ माय सप्लायर एक्चुअली तेज इनोवेटिव्स है। सो एक बार ऐसे में परेशान था कि पेमेंट नहीं आ रहा है। प्रशांत जी बोला आप एक काम करो, आप जाओ 30% कस्टमर आप कट कर। तो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट कि मैं बैठा 30% जो कस्टमर्स थे, 30 नहीं, आई हैव कटेड 50% कस्टमर्स। ओके। कि जो आपसे सर्विस ले रहे हैं लेकिन आपको अच्छा पे नहीं दे रहे या टाइम पे पेमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। तो मुझे ऐसा डर लगा कि ये 50% मिलने के लिए मैंने ना जाने कितने चप्पल घिसे हैं। करेक्ट। तो वो डर से ओवरकम हुआ मैं, और देन इट इज लाइक फ्लरिश। Okay. So always work with the good people. So who gave you this learning? One of my supplier actually. Okay. Mr. Tejas is there. अच्छा। So he ऐसा जैसे बैठ के ऐसे एकदम he is in गुजराती टिपिकल। प्रशांत भाई एक काम करो, तुम जाओ कस्टमर काट दो 30%, तुम शांति से जियोगे। तुम आ रहे हो यहाँ पे, पेमेंट थोड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। वाह, कितने अच्छे से आपने बताया कि दोस्तों को कट मत करो, कस्टमर को कट करोगे चलेगा। हाँ, मतलब साउंड्स लाइक एंटी बिजनेस एडवाइस। नहीं, वो है कि आप अच्छे लोगों के साथ क्या होता है ना, एक बिजनेसमैन बड़ी ही डरपोक कम्युनिटी हो जाती है अपने आप में। बिजनेस को चलाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि यार ये बिजनेस के लिए ठीक है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये बंदे में थोड़ा ऊंच नीच है तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं। बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप अपने कस्टमर चूज कर सकते हैं। बट ये आप तभी चूज कर सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, आपकी वैल्यूज सही होंगी, ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है। अदरवाइज यू आर एट द मर्सी ऑफ द मार्केट। देन यू आर अ पार्ट ऑफ क्राउड, तो आप नहीं कर, बेगर्स कैन नॉट बी अ चूजर। बेगर कैन नॉट बी अ चूजर। यस, वो हमेशा लागू होता है। हम जितनी कहावतें सुनते हैं, हर एक चीज आप अगर एंगल से देखोगे तो हर एक चीज वहां पे सही बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब सम अप करेंगे हम इस चीज के ऊपर कि इस पूरी प्रोसेस में सेलो पेन बेचने से लेके एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, 150-200 लोगों को काम देना, दैट्स अ ह्यूज बिग जर्नी। व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस ने आपको सिखाई? मेरी या आपका मैसेज उन लोगों को क्या होगा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, डिलेमा में हैं या डिले कर रहे हैं, मतलब समथिंग, मतलब 4-5 चीजें कुछ ऐसी जो। हाँ, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉट टू माई फ्रेंड्स, इवन विथ माई एम्प्लॉय, अगर जॉब कर रहे हो तो आप उतने बड़े नहीं बन पाओगे जितना आपका कैपेसिटी है। तो वो है कि एक मराठी सॉन्ग है कि तोडी सोन्याचा पिंजरा। सो यू जस्ट लिसन दैट, यू विल कम टू नो कि इट इज लाइक फॉर द कॉर्पोरेट पीपल। आई ऑलवेज शेयर दिस सॉन्ग विद द कॉर्पोरेट पीपल कि आपको आपके कंफर्ट लेवल से बाहर आना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू लाइक मशीनरीज आर इम्पोर्टेंट, पर आप इन्वेस्ट ऑन पीपल rather than investing on मशीनरीज। कभी मशीनरीज फेल होगी, लेकिन लोग फेल नहीं हो गए अगर आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। सो वो मेरा हमेशा कहना है कि आप अपने लोगों के साथ जुड़े रहो और लोगों को अहमियत दो। इट इज नॉट लाइक कि सब पैसा मैं लेके जाऊँ, मेरा है कि आप एंजॉय करो, रहा तो मैं लेके जाऊंगा। अगर ये आप रखोगे, पुटिंग योरसेल्फ लास्ट, एब्सोल्युटली पुटिंग योरसेल्फ, तो यही बिजनेस आपको ऊपर लेके। तो पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर ये भी आपको देखना है कि हमको लगता है कि बिजनेस आसान है,
किसी को लगता है कि जॉब आसान है, मुझे लगता है दोनों मुश्किल है। आपको अपना मुश्किल चूज करना होता है। मुश्किल वही जगह पे रहना भी है, और मुश्किल इफ आई आस्क यू, आई थिंक यू मस्ट बी वर्किंग इक्विवेलेंट टू डबल ऑफ योर जॉब टाइमिंग्स। ठीक है, एक बिजनेसमैन को 24 घंटे काम करना होता है, बट आई थिंक उसी में मजा है, बहुत उसी में- मजा है। ठीक है, उसी में लाइफ आपके पेशेंस, आपके फिनेंसेस, आपके सोशल सर्कल, आपकी फैमिली सब कुछ चेक कर लेती है। ठीक है, बट एट द एंड आई थिंक यू आर थैंकफुल। दिस इज हाउ एटलीस्ट माई जर्नी हैज बीन एज एंटरप्रेन्योर। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि वो जिंदगी भी क्या जिसका मतलब आपने एक्सपीरियंस ही ना किया हो, आपने एक्सपेरिमेंट ना किए हो। तो अगर आप इस चीज़ से डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा या कैसे होगा, आई थिंक यू नो गैदर ऑल योर स्ट्रेंथ्स एंड स्टैमिना। और सब आपको डराने के लिए बैठे ही रहते हैं कि मैंने जैसे ये प्रोडक्ट चालू किया, अरे नहीं होगा ये, नॉट पॉसिबल, आई एम सिंस 40 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, ये प्रोडक्ट नहीं सस्टेन कर पाए, हाँ, यू बिलीव। तो एक ही है कि लोगों की जरूरत समझो। बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग अ सॉल्यूशंस। एब्सोल्युटली। इससे दूसरा कोई सेंटेंस ही नहीं है बिजनेस को। अब कि जहाँ पे जरूरत है उनको अच्छा सॉल्यूशन दे दो तो आप बिजनेस करोगे। बट दैट इज, आप ओला ले लो, उबेर ले लो या जोमेटो ले लो, इट इज ऑल अबाउट कि आप जरूरत समझो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइंड आउट द ग्रे एरिया, फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। एंड इट इज ऑलवेज लाइक, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेंटोन को जानते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। तो आई ऑलवेज फील प्राउड, हाँ मेरे कंपनी का आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात। आप कुछ एक बता रहे थे दैट हैपेंड, दैट कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं, बट हाँ नहीं एकदम वैसा। वन ऑफ माय रिलेटिव्स, तो मेरे पिताजी दे आर नॉट नोइंग कि एग्जैक्ट क्या करता है, यू नो कि कुछ कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाता है, गट्टू वो बोलते थे। एक रिलेटिव आए थे तो वो पूछा ये बड़ा लड़का क्या करता है, तो बोला वो कंक्रीट के कुछ गट्टू बनाता है। तो बोला क्या गट्टू, तो मैं बोला इसको कंक्रीट कवर ब्लॉक्स बोलते हैं, वो बनाता हूँ। वेरी गुड। लेकिन हमारे सर है ना, वो एक मेंटोन करके ब्रांड है, वो छोड़ के कहीं पे शिफ्ट ही नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं बोला यार बहुत है, उसके साथ तो मैं कॉम्पीट ही नहीं कर रहा, यू जस्ट कंटिन्यू विथ मेंटोन। तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मेरे पिताजी जल्दी समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में मैंने एक्सप्लेन किया। सो नाइस। अभी अगर हम विजन की बात करें, तो जब भी हम शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि किसी बिजनेस के लिए विजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। व्हाट इज योर विजन विद मेंटोन, विद द मेंटोन? अपकमिंग ईयर्स आई वांट टू मेक इट 1500 crores company. तो जो IPO के लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. We are coming with very good joint ventures. There is one Japanese company. There is one Chinese company also. Okay. So the things are going good. Okay. Let's see the war situation, how it support actually. So that is our vision, to make listed, and it has to be within 10 years, like 1500 crore company we have. Wow, that's huge. 1500 crores. Yes. I wish you all the luck, and I wish that you achieve it in lesser than what you have targeted. And I'm sure with the growth, with the kind of personality and that taking care of people that you have, God will bless you and you will achieve it much faster. Thank you. I'm glad. एक चीज के बारे में हमने अब तक बात नहीं की, एक ऐसी चीज जो मैंने आपके बहुत सारे फोटोज देखे हैं आपके क्लिक किए हुए, दैट इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अभी मैं आजकल जब इंस्टा रील देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें लिखा होता है कि इट टुक मी 6 months टू कैप्चर दिस। करेक्ट, लोगों 6 years also. 6 years, करेक्ट। तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को। तो क्या ये स्किल बिजनेस में भी काम आती है? एब्सोल्युटली, पेशेंस हर एक जगह आपको काम आती है। और ये हॉबी है जिसमें आप जैसे बोले कि 6 months, आई हैव वन पर्सन हु हैज टेक 3 years टू क्लिक दैट फोटो। ही ऑलवेज, वो सीजन आएगा वहां पे ट्रैवल करेगा, ही स्पेंड 20 days वही क्लिक के लिए। ओके। सो है, पेशेंस तो बहुत जरूरी है। और दिस हॉबी सपोर्ट मी इन मेनी एस्पेक्ट्स। लाइक ये होता है कि आप बहुत बिजनेस में स्ट्रेस है या बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप कैमरा उठाओ और 3-4 दिन के लिए गायब हो जाओ। तो इट गिव मी अ पीस ऑफ माइंड, ऐसा एकदम सेटिस्फैक्टरी। व्हेन कम विद अ गुड फोटोज,
it is not like we post each and every photos, Right. but we do it for ourselves. Mm. So I have thousands of photos, very good clip, which are not posted on social media. Okay, would love to see them soon. Absolutely. Thank you. Now we come to the rapid fire round of the podcast. This is the last round, जिसमें मैं Okay. आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिना ज्यादा सोचे एक वर्ड में उसका आंसर देना है, Okay. या 2 से 3 वर्ड में, नॉट मोर देन दैट. रेडी फॉर दैट? Yes. Yes. ओके, जो भी मन में आए पहले वो बोलना है. ऑटोमेशन या मैनुअल वर्कफोर्स? Automation. ऑटोमेशन. मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा दुश्मन, मशीन ब्रेकडाउन या क्वालिटी कंप्रोमाइज? Quality compromise. पुणे का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम या मुंबई की स्पीड? Mumbai is known for speed. I love Mumbai. Yeah. So I'm a Choose first one. layer- Choose one. You can't be like diplomatic in नहीं this. नहीं, but I love Mumbai. I'm like when I shifted to Pune, I was कहाँ पे आ गया. हाँ, बट पूना का मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ये है एटमॉस्फेयर Ecosystem है, है, yes. इकोसिस्टम है, दैट इज बेस्ट. ओके. तो अगेन, पुणे का इकोसिस्टम या मुंबई की स्पीड? मुंबई स्पीड. मुंबई स्पीड. सुपर. बीएससी लिस्टिंग बेल या 100 करोड़ रेवेन्यू, दोनों में से पहले क्या चूज करेंगे? 100 crore we are doing very shortly, and then we are going for BSc. सुपर. एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसे आप कभी हल्के में नहीं लेते? Quality is not by chance, इट्स नॉट बाय चांस, इट्स बाय प्रोसेस. process. सुपर. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपका फेवरेट जंगल या एनिमल, जिसको आप Actually, I do birding. So, Okay. OD cap is my favorite bird. ओके, परफेक्ट. नंबर या इमोशन? Emotion. धंधे में क्या चलता है, नंबर या इमोशन? धंधे में वैसे नंबर चलते हैं, बट आई गो विथ इमोशंस. You go with अभी emotion. तक मेरे लिए तो चले. बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये. कमिटमेंट का मतलब आपके लिए एक सेंटेंस में? Commitment is commitment. That's final. सुपर. कंक्रीट कवर ब्लॉक या एल्यूमिनियम आलू फोम, किसने ज्यादा मुश्किलें सिखाई? Cover block because it's a long journey. लॉन्ग जर्नी. सक्सेस इन वन वर्ड? Success is you will be having your own time to do photography and just spend good quality time with friends and family. That is success. That is success. Satisfaction. Means you should be able to afford that. Yes. Okay, yes, that is absolutely. success for you. Super, Prashant ji, you did great in rapid fire, and yeah, it's done, so you can relax. Okay. It's so nice to speak to you about your struggles, personal, professional, and then having an empire so big and still growing and having a vision which is probably 100 times bigger. मुझे लगता है कि ये सोचने में ही एक बहुत बड़ा दिल, बहुत सारे गट्स लगते हैं कि हम इसको 100 टाइम्स बड़ा करेंगे. जैसे ही बिजनेस बड़ा होता है तो बड़े स्ट्रगल आते हैं. स्टार्टिंग के अपने स्ट्रगल होते हैं, बीच के अपने होते हैं, और जब बहुत बड़े आप हो जाते हैं तो अलग स्ट्रगल होते हैं. मेरा फेसबुक पे 8 साल पुराना पोस्ट है, 2029. दैट इज 100 crores. ओके, विच यू आर अचीविंग. हाँ, पर डे का एक नंबर मैंने पोस्ट किया. बहुत लोगों ने ये क्या पोस्ट किया, हाँ, nobody knows कि वो नंबर क्या है. दैट इज नंबर, दैट इज पर डे यू नीड टू डू द सेल और टर्नओवर. ओके, सो उसको मैंने ब्रेक करके 2799 समथिंग लाइक दैट. ओके. सो वो नंबर मैंने 8 साल पहले पोस्ट किया था और लिखा है 2020. ओके, एंड 101% आई विल अचीव. अमेजिंग. मेरा है बहुत पुराना, इट विल टेक टाइम, एफर्ट, ब्लड एंड स्वेट, बट आई विल गेट देयर. यस. ये मेरा पिछले 10 साल से है, एंड सेम हियर, आई हैवंट चेंज्ड इट. सो आई विश द सेम फॉर यू, दैट you achieve it very soon, and the BSc ringing that bell, I That is wish my that dream. you get it really, really soon. That's big, and I think you are an inspiration for everyone who is thinking of starting the business, or who is in that crisis कि कैसे ये सब मैनेज होगा. थोड़े गट्स लगेंगे, थोड़े घुटने चलेंगे, थोड़े दुख होंगे, बट एंड विल बी वेरी प्राउड and will be very happy and very happening, I believe. Thank you. बिजनेस यू लाइक आई हैव गिवन माय एम्प्लॉइज को मैं लोन देता हूँ कि आप जाओ जॉब छोड़ो और बिजनेस करो. जैसे मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, उसमें से एक सक्सेसफुल है, बाकी के 3 वापस काम पे आ गए हैं. अच्छा, अलग है, वो अलग स्टोरी है यार. आज नहीं तो कल होगा, बट ऑफ कोर्स बिजनेस इज द बॉटम. क्यों डरते होगी कुछ
क्या होगा कि कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो होगा। होगा। फेलियर भी बिजनेस में सबसे बड़ा Absolutely. सिखाता है। नहीं नहीं, यही चीज मैं मेरे वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ अगर मैं फेल हुआ तो मैं बच्चों को सिखाऊंगा ऐसा मत कर, हाँ, अलग तरीका ढूंढ ले। एब्सोल्युटली। So I will be directly saving their 20 years. Correct. Absolutely. So never fear the failure. It will teach you and you will be thankful to that. Yes, absolutely. Super. Thank you. Thank you. तो ये थे प्रशांत पवार जी। और एक बात तो शीशे की तरह क्लियर है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी वैल्यूज एकदम स्ट्रिक्ट हैं, तो जमीन से उठकर स्काई रॉकेट बनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थैंक यू प्रशांत जी, अपनी बहुत सच्ची और बहुत टू द पॉइंट एंड बहुत स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि धंधे के लिए कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी क्या क्या है। और सब धंधों का मेरे ख्याल से एक ही मूल मंत्र है, अगर वैल्यूज़ आपकी सेट होंगी, अगर आपका प्रोडक्ट सही होगा, आपके अंदर गट्स होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप में पेशेंस जो आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से आता है, अगर वो है तो आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ये सब चीज़ें जो आपने प्रॉब्ली इतने सालों में अपनी उंगलियां जला के सीखी हैं हमारे उन ऑडियंस के साथ। एंड आई एम श्योर यू वुड हैव लव्ड द स्टोरी ऑफ प्रशांत जी एंड लेट्स विश हिम लक। एंड इसके साथ ही हम पॉडकास्ट की समाप्ति की तरफ हैं। कैमरे के पीछे हैं अविनाश और सोनू, एंड आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। एंड इफ यू हैव लव्ड इट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप प्रशांत जी से क्या पूछना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.